हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए ऊपरी अंडधानी और निचली गोल पुधानी। विकल्प बी ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल की एक ही पादप में उपस्थिति, ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी। विकल्प डी ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कारा के बारे में। जो कथन है, कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कारा की। कारा जो होता है यह होता है हरा शैवाल, या जिसे हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। और इसका जो शरीर होता है वह होता है बहुकोशिकीय। यानी कि कारक का जो शरीर होता है बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसके शरीर में नर जननांग व मादा जननांग उपस्थित होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। नर जननांग को हम बोलते हैं ग्लोब्यूल और मादा जननांग को हम बोलते हैं न्यूक्यूल। जो ग्लोब्यूल होता है वह होता है कारा में नीचे की ओर स्थित, और मादा जननांग होता है यानी न्यूक्लियल होता है ऊपर की ओर स्थित। अतः जो कारा है, ये जो नर और जो मादा जननांग है वह एक ही पादप पे पाए जाते हैं। नर जननांग ग्लोब्यूल कहलाएंगे और मादा जननांग हमारे न्यूक्लियल कहलाते हैं। अतः हमारा इस प्रश्न का जो सही विकल्प है उसके बारे में हम देखते हैं। विकल्प ए जो दे रखा है ऊपरी अंडधानी और निचली गोल पुधानी, यानी कि कारा में जो ऊपर की ओर उपस्थित होती है वो तो हमारी होती है अंडधानी, और नीचे की ओर होती है वो होती है हमारी ग्लोबूल या नरजन्नांग, जिसे गोल पुधानी कहते हैं। विकल्प बी दे रखा है ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल एक ही पादप में उपस्थित होते हैं, यह विकल्प भी हमारा सही है। ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी, यह कथन जो है हमारा कारा के विषय में गलत है, क्योंकि ऊपर की ओर स्थित होती है हमारी अंडधानी और नीचे की ओर स्थित होती है हमारी पुंधानी, जो कि ये गलत विकल्प है। ग्लोब्यूल जो है नर प्रजनन संरचना है, अतः ये विकल्प भी हमारा सही है, क्योंकि यह जो दे रखा है कारा के बारे में ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना जो ग्लोब्यूल में होती है, कारा में होती है, उसे ग्लोब्यूल कहते हैं। अतः हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प सी ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी, यह जो विकल्प है यह गलत दे दिया हुआ है कारा के विषय में। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।